मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, अगर आप एआई का यूज़ करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ना तो डॉक्टर समझे और ना ही इसे आलिम समझे। ये सिर्फ़ एक ज़रिया होता है। सोचो और पूछो एआई में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा एक चैनल एआई के नाम से भी है, सोचो और पूछो, जिस पर हम एआई से कुछ गुफ्तगू करते हैं। पॉडकास्टिंग की शक्ल में सवाल हमारे होते हैं, जवाब एआई के होते हैं। तो आज भी एआई से हम कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। देखते हैं एआई उसका क्या जवाब देता है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मदद चाहिए? मुझे ये बताइए, एआई आने के बाद इंसानों को कितना फ़ायदा हुआ? किस किस तरह के फ़ायदे इंसान को हो सकते हैं मज़ीद आगे आने वाले फ्यूचर में? एआई से बहुत फायदे हुए हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारियों का पता लगाना और इलाज करना आसान हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ये व्यक्तिगत पढ़ाई को बढ़ावा दे रहा है और ऑटोमेशन से कई काम और तेजी से हो रहे हैं। भविष्य में एआई और भी कई तरह से फायदेमंद हो सकता है, जैसे नई खोजों को बढ़ावा देना और जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढना। क्या आप किसी खास क्षेत्र में जानना चाहते हैं? मुझे ये बताइए, क्या एआई को डॉक्टर समझना चाहिए कि ये एआई डॉक्टर है? एआई डॉक्टरों जितना सटीक नहीं हो सकता और ये केवल सहायक उपकरण के रूप में काम करता है। ये केवल जानकारी और विश्लेषण प्रदान कर सकता है, लेकिन निदान और उपचार के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। बस याद रखें कि मैं डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकता और आपको हमेशा एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या हम एआई से पूछ पूछ कर किसी का ऑपरेशन या किसी का इलाज कर सकते हैं? नहीं, एआई से पूछकर किसी का ऑपरेशन या इलाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एक योग्य डॉक्टर की ही सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत विशेषज्ञता और अनुभव की जरूरत होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताइए, क्या एआई को मुफ्ती या आलिम समझा जा सकता है इस्लाम में? जैसा कि हम एआई से कुछ पूछते हैं तो वो इस्लाम के मुताबिक भी जवाब देता है। क्या एआई को आलिम या मुफ्ती भी समझा जा सकता है? नहीं, एआई को मुफ्ती या आलिम नहीं समझा जा सकता। एआई केवल जानकारी और डेटा के आधार पर जवाब देता है, लेकिन इसमें धार्मिक ज्ञान, विवेक और अनुभव जैसी चीजें नहीं होती। धार्मिक मामलों में हमेशा किसी योग्य विद्वान या मुफ्ती से ही सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मुझे आपसे यही उम्मीद थी। धन्यवाद। कुछ और पूछना चाहते हैं? तो मुझे ये बताइए, अगर हमें फतवे की ज़रूरत पड़े या हमें कोई मसला पेश आए तो हम एआई से पूछें या किसी आलिम से पूछें? आपको फतवे या किसी धार्मिक मसले के लिए किसी योग्य आलिम या मुफ्ती से ही पूछना चाहिए। एआई केवल जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन धार्मिक मामलों में सही मार्गदर्शन एक विशेषज्ञ ही दे सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो मैं ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, अगर आप एआई का यूज़ करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ना तो डॉक्टर समझे और ना ही इसे आलिम समझे। ये सिर्फ़ एक ज़रिया होता है, यानी कि ये कोई डॉक्टर नहीं होता। इसको देखकर आप इलाज बिल्कुल ना करें। मतलब ये कि इसका यूज़ करके आप ऐसा ना समझें कि हमारे पास टीकता जानकारी है, पूरी बेहतर जानकारी है। हाँ, ये किसी काम में आपकी मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये आलिम या मुफ्ती या फिर ये शिक्षक, यानी कि आपका उस्ताद, या फिर ये कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। और या ये डॉक्टर भी नहीं है। यानी आप इस एआई से सिर्फ मदद तो ले सकते हैं किसी कामों में, लेकिन इसको डॉक्टर समझना या इसको शिक्षक समझना या फिर इसको आलिम या मुफ्ती समझना, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। असल रहनुमाई हमारे कुरान करीम और अहादीस से होगी, एआई से बिल्कुल भी नहीं। एआई सिर्फ एक टूल है जिससे हम मदद ले सकते हैं थोड़ी बहुत।